कंपनी जो ऑलरेडी अपनी ईवी बिजनेस में पैसा गंवा रही है, उसने अपने पार्टनर में एक दिन में 1,000 करोड़ रुपए और डाल दिए। और इस अनाउंसमेंट के बाद उस पार्टनर कंपनी का स्टॉक एक ही दिन में 9% उछल गया, अपने ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया। लेकिन यही कंपनी अभी भी करोड़ों रुपए का लॉस कर रही है। तो अब सवाल ये है, हीरो मोटरकॉर्प इतना बड़ा पैसा क्यों लगा रहा है एक ऐसी कंपनी में जो अभी तक प्रॉफिट में नहीं आई? क्या ये एक स्मार्ट लॉन्ग टर्म बेट है या फिर एक रिस्की गैम्बल? आज हम इस पूरी डील को तोड़ के समझेंगे, नंबर से लेकर स्ट्रैटेजी तक सब कुछ। लेकिन पहले एक क्विक मार्केट अपडेट देख लेते हैं। आज 15 जुलाई को निफ्टी और सेंसेक्स वॉलेटाइल रहे। वेस्ट एशिया में बढ़ते टेंशन और क्रूड ऑयल के $85 के पार जाने की वजह से मार्केट में कॉशन दिखा। लेकिन इसी कॉशियस मार्केट में हीरो मोटरकॉर्प और एथर एनर्जी की खबर सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रही थी। तो चलिए सीधा इस बिगेस्ट स्टोरी पे आते हैं। कल यानी 14 जुलाई को हीरो मोटरकॉर्प की कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूव किया एक एडिशनल इन्वेस्टमेंट अप टू 1,000 करोड़ एथर एनर्जी में। ये इन्वेस्टमेंट आएगा एक प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के थ्रू, मतलब हीरो सीधा नए शेयर्स खरीदेगा एथर से, जो कि एथर अपने 2500 करोड़ के QIP का हिस्सा है। QIP को सिंपल भाषा में समझते हैं, ये एक तरीका है जिससे लिस्टेड कंपनीज बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से सीधा पैसा जुटाती है बिना पब्लिक IPO के झंझट के। अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात, हीरो ऑलरेडी एथर में 29.48% स्टेक रखता है फुल्ली डाइल्यूटेड बेसिस पे 30 जून 2026 तक के हिसाब से। मतलब हीरो पहले से ही एथर का सबसे बड़ा सिंगल इन्वेस्टर है। इस नए इन्वेस्टमेंट के बाद एग्जैक्ट स्टेक कितना बढ़ेगा ये डिपेंड करेगा QIP की प्राइसिंग और स्ट्रक्चर पे। अभी फाइनल नंबर क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन एक बात पक्की है, हीरो अपनी ग्रिप और मजबूत कर रहा है। और मार्केट ने इस न्यूज को तुरंत रिएक्ट किया। आज एथर एनर्जी का स्टॉक 7.87% चढ़कर बंद हुआ है 1,296 रुपीज 40 पैसे पे, और इंट्राडे में ये 1,318 रुपीज 90 पैसे तक गया, जो कि कंपनी का अब तक का ऑल टाइम हाई है मई 2025 में लिस्टिंग के बाद से। वॉल्यूम भी देखने लायक था, 1.71 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए सिर्फ एक दिन में, जो दिखाता है कि ये मूव सिर्फ छोटे इन्वेस्टर्स का नहीं बल्कि बड़े इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन का भी था। अब ये इन्वेस्टमेंट जो है कैश में होगा और ये एक रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है क्योंकि एथर हीरो की एसोसिएट कंपनी है। लेकिन कंपनी ने क्लियर किया है कि ये डील आर्म्स लेंथ पे होगा, मतलब फेयर मार्केट प्राइसिंग पे कोई फेवरेटिज्म नहीं। अप्रूवल प्रोसेस कंप्लीट होने के 15 दिन के अंदर ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगा। अब समझते हैं कि आखिर ये डील इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है इंडिया के EV टू व्हीलर मार्केट के कंटेक्स्ट में। एथर एनर्जी के नंबर्स देखें तो ग्रोथ स्टोरी काफी स्ट्रांग है। फिस्कल ईयर 24 में एथर का रेवेन्यू था 1,753 करोड़ रुपीस, जो फिस्कल ईयर 25 में बढ़कर 2,255 करोड़ रुपीस हुआ और फिस्कल ईयर 26 में पहुंचा 3,672 करोड़ रुपीस, मतलब कि 3 साल में रेवेन्यू डबल से भी ज्यादा। और सिर्फ Q4 फिस्कल ईयर 26 की बात करें तो एथर का रेवेन्यू 74% ईयर ऑन ईयर बढ़ा और कंपनी का नेट लॉस भी 57% तक कम होकर के सिर्फ 100 करोड़ रह गया है। मतलब एथर अभी भी लॉस में है, लेकिन लॉस का साइज तेजी से घट रहा है, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल होता है। अब दिलचस्प बात यह है कि एथर का ये फंड रेज आया है सीधा राइवल ओला इलेक्ट्रिक के QIP के तुरंत बाद, जिसने रिसेंटली 780 करोड़ रुपीस रेज किए और जिसका इशू अपने 500 करोड़ रुपीस टारगेट से 56% ज्यादा सब्सक्राइब हुआ। यानी कि EV टू व्हीलर स्पेस में कंपटीशन सिर्फ प्रोडक्ट्स में नहीं, कैपिटल रेजिंग में भी तेजी से चल रहा है। हीरो के लिए ये सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग है। हीरो खुद का EV ब्रांड विडा चलाता है, जो अभी मार्केट में उतनी ट्रैक्शन नहीं बना पाई है जितना कि एथर या ओला ने बनाई है। इसलिए हीरो का अप्रोच है, अगर खुद का EV ब्रांड उतना स्ट्रांग नहीं है तो मार्केट लीडर में ही बड़ा स्टेक रखो। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि हीरो ने पिछले साल यूलर मोटर्स में भी 34.10% स्टेक लिया था, जो इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल्स बनाती है। तो पैटर्न क्लियर है, हीरो अपनी EV स्ट्रैटेजी को एक्विजिशंस और स्ट्रैटेजिक स्टेक्स के थ्रू बना रहा है, ना कि सिर्फ ऑर्गेनिक ग्रोथ से। अब बात करते हैं कि इस डील के प्रॉस और कॉन्स क्या है दोनों कंपनीज के लिए। तो पहले एथर एनर्जी के लिए प्रॉस समझते हैं।
फ्रेश कैपिटल मिलेगा जिससे कंपनी अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा सकती है, नए सिटीज में एक्सपैंड कर सकती है और अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क स्ट्रॉन्ग कर सकती है। एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजिक बैकर हीरो जैसा एथर को स्टेबिलिटी और क्रेडिबिलिटी भी देता है। एथर के लिए रिस्क को देखें तो कंपनी अभी भी प्रॉफिटेबल नहीं है। बार बार कैपिटल रेज करना, पहले आईपीओ अब क्यूआईपी, ये दिखाता है कि कैश बर्न अभी भी हाई है और जब तक कंपनी कंसिस्टेंटली प्रॉफिट में नहीं आती, स्टॉक का वैल्यूएशन सिर्फ ग्रोथ स्टोरी पे बेस्ड रहेगा जो वोलाटाइल हो सकता है। अब अगर हीरो मोटर कॉर्प के लिए प्रोस को देखें तो अगर एथर आगे चल के ईवी मार्केट में लीडर बनती है तो हीरो का ऑलमोस्ट 30% स्टेक, जो अब और बढ़ेगा, एक बहुत वैल्यूएबल एसेट बन सकता है। ये हीरो को ईवी ट्रांजिशन में एक्सपोजर देता है बिना अपना कोर आईसी बिजनेस रिस्क किए। अब हीरो के लिए रिस्क को देखें तो ये एक रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, मतलब माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को ध्यान देना चाहिए कि कैपिटल एलोकेशन कहाँ हो रहा है। हीरो का अपना स्टॉक पिछले एक साल में अंडर परफॉर्म किया है अराउंड 19% नीचे। तो सवाल ये भी है कि क्या ये 1000 करोड़ कोर बिजनेस में इन्वेस्ट करना बेटर होता है या फिर सब्सिडरी में। तो यहाँ एक इम्पॉर्टेंट लेसन है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। जब भी कोई कंपनी अपने एसोसिएट या सब्सिडरी में बड़ा इन्वेस्टमेंट करती है तो आप दो चीजें देखो। पहला, क्या वो सब्सिडरी का बिजनेस फंडामेंटली स्ट्रांग हो रहा है, जैसे कि एथर का रेवेन्यू ग्रोथ और नैरोइंग लॉसेस दिखाते हैं। और दूसरा, क्या पेरेंट कंपनी के पास इस इन्वेस्टमेंट के लिए सरप्लस कैपिटल है बिना अपने कोर बिजनेस को रिस्क किए। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या आपको हीरो मोटर कॉर्प या एथर एनर्जी का शेयर्स अभी लेना चाहिए। देखिए, मैं कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन डेटा के थ्रू मैं आपको दोनों साइड्स दिखा सकती हूं ताकि आप खुद इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें। जैसे एथर एनर्जी के केस में स्टॉक 1296 रुपीज 40 पैसे पे बंद हुआ है अपने ऑल टाइम हाई 1318 रुपीज 90 पैसे के बहुत करीब। 52 वीक रेंज देखें तो स्टॉक 329 रुपीज से 1318 रुपीज तक का सफर तय कर चुका है, मतलब पिछले एक साल में 4 टाइम्स से ज्यादा रिटर्न। ग्रोथ स्ट्रांग है लेकिन वैल्यूएशन भी ऑलरेडी इस ग्रोथ को प्राइस कर चुका है और कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है, तो ये एक हाई रिस्क हाई ग्रोथ टाइप का बेट है। वहीं हीरो मोटर कॉर्प के केस में स्टॉक आज 4876 रुपीज पे बंद हुआ अपने प्रीवियस क्लोज से लगभग फ्लैट, सिर्फ 0.04% नीचे। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जहां एथर का स्टॉक 7.87% उड़ गया, वहां हीरो का अपना स्टॉक इस बड़े अनाउंसमेंट के दिन भी बराबर ही रहा, मतलब मार्केट अभी भी इस इन्वेस्टमेंट को वेट एंड वॉच मोड में देख रहा है। स्टॉक अपने 52 वीक हाई 6388 रुपीज से काफी नीचे है। 52 वीक रेंज है 4195 से 6388 तक। कंपनी का कोर आईसीई बिजनेस, मतलब कि ट्रेडिशनल पेट्रोल बाइक्स, अभी भी स्ट्रांग है और फिस्कल ईयर 27 में 12 से ज्यादा नए लॉन्चेस प्लान्ड हैं, खासकर प्रीमियम 250 टू 350 सीसी सेगमेंट में। तो हीरो एक एस्टैब्लिश्ड कैश रिच कंपनी है जो अपनी ईवी बेट को डाइवर्सिफाई कर रही है विदाउट रिस्किंग अपना कोर बिजनेस। तो बेसिकली बॉटम लाइन ये है कि दोनों स्टॉक्स अलग रिस्क प्रोफाइल ऑफर करते हैं। एथर ज्यादा वॉलेटाइल और ग्रोथ फोकस्ड है, हीरो ज्यादा स्टेबल और डाइवर्सिफाइड है। अपना डिसीजन अपने रिस्क एपेटाइट और रिसर्च के बेसिस पे ले और जरूर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें इन्वेस्ट करने से पहले। तो ये था हीरो मोटर कॉर्प का 1000 करोड़ का बड़ा बेट एथर एनर्जी पे, एक मूव जो बता रहा है कि इंडिया की सबसे बड़ी 2 व्हीलर कंपनी भी ईवी फ्यूचर को लेकर कितनी सीरियस है। अब आपको क्या लगता है, क्या ये हीरो के लिए एक स्मार्ट स्ट्रैटेजिक मूव है या फिर ज्यादा रिस्की बेट? कमेंट में जरूर से बताइएगा। अगर आपको ऐसे डेली स्टॉक मार्केट अपडेट्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट मार्केट न्यूज़ आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना पैसा समझ कर लगाएं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।